हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए करा है कि मछलियों, उसके बाद लिखा है सांपों और पक्षियों। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है और इस साइड में हम लोगों का दर्पण लगाया है, तो इसको कौन सा, जब दर्पण में देखने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 108 है। जिसने पार्ट 107 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 15 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, करा है कि मछलियों, उसके बाद लिखा है सांपों और पक्षियों। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, ये देखिए जैसे हम लोग कर लेंगे दोस्तों कि मछलियों, तो यहाँ पे कर लेंगे एक डायग्राम हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि ये वाला डायग्राम किसका कर देंगे, मछलियों का। दूसरा डायग्राम यहाँ पे बना देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, सांपों का। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या, सांपों का। और तीसरा डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षियों का हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा हम लोगों का। तो देखिए ये तीनों अलग अलग होगा, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा। पक्षी अलग हो जाएगा, सांप अलग हो जाएगा और मछली अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का देखिए कहाँ पे बना हुआ है, तो सर ऑप्शन नंबर देखिए 4 में बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं दोस्तों, बस आपको तरीका को समझना है कि सर मछलियां हैं, सांपों हैं और पक्षियां हैं, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो मछली अलग होता है, सांप अलग होता है, पक्षी अलग, तीनों अलग अलग होता है, तीनों में कोई संबंध है ही नहीं, इसीलिए तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग डायग्राम बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे लिखा है अंकित सर 246। तो यहाँ पे क्या, अच्छा 200 क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, तो पहले लिख लीजिए कि 292 का संबंध कैसे लिखा है सर 146 से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है और इसके बाद लिखा है 500 क्या लिखा है हम लोगों का 82, और आगे वही पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, और हम लोग इस प्रश्न को कैसे कर लेंगे, तरीका को समझना होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए अगर आप अच्छे से देखिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या किया दोस्तों, इसका आधा कर दिया 292 का, यानी कि आधा। यहाँ पे क्या करें, लिख देंगे दोस्तों कि आधा किया है। क्या कर दिया दोस्तों, हम लोगों का आधा कर दिया। देखिए ना, जैसे ही 292 का आधा क्या होता है, तो 100 हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 46 होता है। 292 का आधा हम लोगों का कितना होता है, 146। उसी प्रकार से 582 का यहाँ पर क्या कर देंगे सर, आधा कर देंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों आधा, तो आधा यानी कि उसका हाफ कर दीजिए। तो जैसे ही आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, तो आधा करना यानी कि कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 582 का आधा करेंगे
तो 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 91 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों 291 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि सर हम लोगों का क्या था कि 292 का आधा करके 146 लिखा है, उसी प्रकार 582 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 291 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले आपको संबंध देखना होता है कि किस तरीके से संबंध दिया है। तो सर यहाँ पे दिया था 292 से 146, तो कैसे लिखा था, आधा किया है। उसी प्रकार से 582 का पूछ रहा है तो उसका भी आधा कर देंगे, क्योंकि जो काम आप उधर के समानुपात वही कहता है कि इस बार भी वही काम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 291 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर क्या करा है दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि क्या होगा। यानी कि देखिए ई फिगर को जब हम लोग यहाँ पे आईना लगा दिया है यानी दर्पण लगा दिया है, देखने के बाद कैसा होगा। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि गौर से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि सर जिस तरीके से हम लोगों का फिगर दिया गया है तो वहाँ पर उसी तरीके का फिगर बनाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हम लोगों का फिगर अगर यहाँ पे खाली है तो पहले क्या हो जाएगा दोस्तों कि आईना में जिस तरीके से लिखा है, यानी कि ई देखिए ई भाग यदि खाली है तो ई भाग पहले क्या होगा दोस्तों हम लोगों का खाली होगा। ये देखिए यहाँ पर हम बना के आपको दिखा रहे हैं कि इस जगह पे ऐसे कर लेंगे दोस्तों और ऐसे करके और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का इधर का भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भाग खाली है तो वो भाग हम लोगों का क्या आएगा खाली आएगा। और खाली होने के बाद हम लोगों का ई साइड में क्या होगा यानी काला वाला भाग चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे बनाएंगे दोस्तों तो हूबहू हम लोगों का इस तरीके का हो जाएगा। ये देखिए यानी कि यहाँ पर उसके बाद ऐसे हो जाएगा और इधर से इस तरीके का किया हुआ है। तो इस तरीके का किया के और इधर किया है और इधर किया है। तो हम लोगों का इस तरीके का फिगर बनेगा दोस्तों। और इस तरीके का फिगर देखिए ई साइड में सटा हुआ ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए कि आईना में जो जितना दूरी पर रखते हैं, मिरर में जितना दूरी पर रखते उतने ही दूरी पर बनता है। कि पहले अगर खाली भाग है सर तो पहला खाली होगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए पहला इधर इस साइड में क्या है खाली है। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि सर इसका जो है ना जो कौन सा लगा देंगे, तो कोई 3 लगा देते हैं तो कोई 1 लगा देते हैं, ना जाने कौन कौन सभी अलग अलग ऑप्शन को लगाने बैठ जाते हैं। बस आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या है कि सर आईना में जो भाग खाली रहेगा तो वो खाली ही रहेगा। जिस तरीके से दिया है तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दूसरा हूबहू क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ में आ गया होगा कि ई फिगर का कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और वैसे भी देखिए ई बीच में कर दिया है तो ई तो होबे नहीं करेगा सर। ई देखिए ई भी बीच में कर दिया तो होबे नहीं करे, ई फिगर कैसे। और यहाँ पे देखिएगा तो ई ऊपर में सटेबे नहीं किया बल्कि वहाँ देखिए ऊपर में वो सटा हुआ है त्रिभुज। तो इसीलिए हम लोगों का ई सब कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो जैसे दिया गया दोस्तों सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। कि सर y है तो y लिख लीजिए, उसके बाद हम लोगों का x है तो x लिख लीजिए, उसके बाद w है तो w लिख लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे कोमा है दोस्तों u, उसके बाद t और क्या लिखा है s। उसी प्रकार से आगे लिखा है q, क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का Q, उसके बाद हम लोगों का P और क्या लिखा है O लिखा है। उसी प्रकार से आगे लिखा है M, L और क्या दोस्तों K लिखा है। और आगे वही लगा दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों और हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ABCD में ही आपको ध्यान देना है। क्या करना है दोस्तों ABCD में ही ध्यान देना है कि देखिए Y से यदि हम लोग जाएंगे यू पर तो कितना घटाना होगा, तो 4 लेटर घटाना होगा। किसमें ध्यान देना है ABCD में। उसी प्रकार से देखिए यू से यदि हम लोग क्यू पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना किया है 4 लेटर माइनस क्या है ABCD में। उसी प्रकार से देखिए एम पे गया है क्यू से तो यहाँ भी 4 लेटर क्या है कमी किया है। और एम से आगे जो बढ़ेंगे दोस्तों 4 लेटर कमी कर देंगे। तो जैसे ही 4 लेटर कमी कीजिएगा तो एम में 4 कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों पहले आई आएगा। फिर देखिए आगे आपको चेक करना है दोस्तों दूसरा लेटर देखिए एक्स में से यदि हम लोग टी गए हैं तो कितना लेटर घटाया है, तो यहाँ भी सर 4 लेटर कमी किया। टी से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो कितना लेटर का कमी किया है 4 लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से पी से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर कमी किया ABCD में। देखिए ना पी के बाद यहाँ एल आ रहा है तो 4 लेटर घटाया है। उसी प्रकार से एल में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर जैसे ही घटा देंगे
कि सर एल में ABCD में 4 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर एल में 4 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे एच आ जाएगा यानी आई, और उसके बाद क्या दोस्तों, एच। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए फिर डब्लू से अगला क्या क्या दोस्तों, हम लोगों का डब्लू से यदि हम लोग जाएंगे एस पे, कितना लेटर घटाया है, तो यहाँ भी सर हम लोगों का 4 लेटर ABCD में डब्लू से एस आ रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों ओ पे, कितना लेटर, 4 लेटर यहाँ भी। उसी प्रकार से ABCD में, उसी प्रकार ओ से यदि हम लोग के पे जा रहे हैं तो कितना लेटर दोस्तों, यहाँ भी हम लोगों का क्या क्या है, 4 लेटर का कमी। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों, के में 4 लेटर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर ABCD में यदि के में 4 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आई, एच और क्या आएगा दोस्तों, जी। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए हूबहू मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी क्या हुआ है सर कि 4 लेटर का कमी होते गया है, ABCD में क्या क्या है, 4 लेटर घटते गया है। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों IHG। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला है दोस्तों हम लोगों के सामने कि लुप्त अंक ज्ञात करें। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आप कैसे करेंगे, या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों, आखिर 64 और 25 को क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 81 आ जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे तो आखिर क्या करेंगे, जो 16 आ जाए। उसी प्रकार से ये दोनों क्या करेंगे, जो आएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे देखेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि 64-25 को घटाएंगे तो भी 81 नहीं आ पाएगा, 64-25 को जोड़ेंगे तो भी नहीं आ पाएगा। क्या करेंगे जो हो पाएगा। तो देखिए जब इधर से नहीं हुआ तो अब आप किधर से चल दीजिए दोस्तों, ई साइड से आप चल दीजिए। तो ई साइड से जैसे ही चलिएगा दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। देखिए आपको समझना यही था कि यहाँ पर हुआ क्या था सर। ये देखिए ई साइड से चला है, उसने क्या चला है कि ई दोनों संख्या पे ऐसे किया है। ये देखिए यहाँ बताते हैं कि रूट क्या किया है दोस्तों, इस पे रूट लगा देगा, यानी कि रूट इस पे क्या हो जाएगा, 64 कर देगा, और इधर हम लोगों का प्लस कर देगा दोस्तों, रूट क्या कर देगा, 36 कर देगा। ये देखिए तो रूट इसका क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, और प्लस क्या निकलेगा दोस्तों, इसका 6 निकलेगा। तो 8 और 6 को जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नीचे लिख देते हैं, बराबर क्या कर देते हैं दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए कि ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 14। वही वजह से नीचे में क्या लिखा था, 14 लिखा था। उसी प्रकार से अगला वाला संख्या का कर दीजिए दोस्तों, यानी ये दोनों संख्या पे वही काम करेंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे सर 25 लिखा है, तो रूट क्या करेंगे हम लोग, 25 लगा देंगे, इस पे रूट लगा देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे। उसके बाद 49 है, तो रूट क्या करेंगे, 49 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट 25 का 5 हो जाएगा, और 7 इसका हो जाएगा। तो ये दोनों को जैसे ही जोड़िएगा, 7 5 क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। तो देखिए वही 12 नीचे में लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सर समझ गए। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों आगे वाला संख्या दिया गया है, तो इसका आप निकाल दीजिए, यानी ये दोनों संख्या का। तो उसी तरीके से यहाँ पे निकाल देते हैं। ये देखिए जैसे लिख देंगे दोस्तों, रूट क्या हम लोग 81 लिख देंगे, और प्लस का प्लस, इधर रूट क्या कर देंगे दोस्तों, 16 कर देंगे। तो रूट 81 का मान क्या होता है हम लोगों का, 9 होता है, और प्लस 16 का मान क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो 9 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 13 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कि वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आखिर संबंध क्या दिया था कि रूट से निकाल कर यहाँ पे दिया था कि रूट 64 और रूट 36, ये दोनों का मान जोड़ेंगे 14। उसी प्रकार से इसका मान करेंगे और फिर इसका मान करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर फिगर वाला प्रश्न दिया है, तो वही कर रहा है कि इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या करना है कि इस जगह जो ये खाली लिखा है, इसको आपको पूरा करके बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए भरना है। तो देखिए यहाँ पे भरते हैं कि क्या हुआ क्या। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का अगर यहाँ पे रिलेशन को देखा जाए कि कैसे लिखा है कि इसका संबंध लिखा है ई साइड से दिया है, यानी कि ई दोनों का संबंध, यानी कोना कोनी क्या है दोस्तों, संबंध। ये देखिए जिस प्रकार तीर है, उसके बाद हम लोगों का 0 है, फिर इस तरीके से करके लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका वाला संबंध जिस प्रकार से इधर से लिखा है सर, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इसका संबंध यहाँ से निकाल देंगे। यानी ये वाला का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला कोना का संबंध इस तरीके से होगा, यानी ई दोनों का हो जाएगा।
जिस प्रकार से वो दोनों का लिखा है। तो देखिए वहाँ पर पहले क्या होगा कि इस साइड में एक त्रिभुज इस तरीके से, यानी कि पहले क्या है दोस्तों कि इस तरीके से एक एरो का चिन्ह है, उसके बाद हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि इस तरीके का एक त्रिभुज बना है सर, तो इस तरीके का एक त्रिभुज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखिएगा तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे ही त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के बाद एक इस तरीके का आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा, और यहाँ पर एक जगह हम लोगों का क्या निकल जाएगा, यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरीके का हूबहू देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन ई तो हो ही नहीं सकता, ये भी कभी हो ही नहीं सकता। एगो इसमें कन्फ्यूजन था देखिए यहाँ पर जीरो जो दे दिया है, ये जो गोला जैसा वो नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज होगा, इसीलिए हम लोगों का ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप निसंदेह समझ सकते हैं, बस गौर से देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से दिया, बता भी चुके हैं कि कोना कोनी दिया, ये वाला कोना का वो कोना से, और ये वाला कोना का ये कोना से। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि एक स्थान से ए मोहन ने बी तक 8 किलोमीटर दूरी सफर किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि यानी कि दूरी वाला सवाल दिया है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले एक बात आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि ई साइड में हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, पूर्व कर लेंगे। दिशा आपको ज्ञात होना चाहिए, पूर्व। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, और ऊपर में हम लोगों का यहाँ पे क्या कर लेंगे, उत्तर कर लेंगे, और नीचे क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग दक्षिण कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, नीचे दक्षिण कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से दिशा बना देंगे, यहाँ पे इधर, और ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण। तो बिल्कुल यहाँ पे ये बात यदि आप समझ गए तो ये देखिए आपका प्रश्न कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे करा कर दीजिए। करे ए से मोहन ने बी तक सीधे 8 किलोमीटर की दूरी क्या किया है दोस्तों, सफर किया है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, इस जगह पे ए बना लेते हैं दोस्तों। ए ने यहाँ से जो है दूरी सफर किया है, यानी कि 8 किलोमीटर तक। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लेते हैं कि ए से 8 किलोमीटर तक का दूरी किया है, यानी कि बी तक किया है। तो बी तक कर लिए, और कितना चला है दोस्तों, 8 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का दाईं मोड़ देंगे इस तरीके से, और कितना चला है दोस्तों, 4 किलोमीटर चला है। तो दाईं ओर उसको मोड़ के और कितना चला दीजिए, 4 किलोमीटर चला दीजिए। ठीक है सर, तो दाईं ओर मोड़ के 4 किलोमीटर चला दिए। तो दाईं ओर जैसे मोड़ के और कितना चला देंगे दोस्तों, 4 किलोमीटर, इतना सा मान लीजिए 4 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो फिर वो कितना चल रहा है दोस्तों, हम लोगों का 8 किलोमीटर चल रहा है। तो इधर करके फिर दाईं ओर मुड़ा तो कितना चला है, 8 किलोमीटर वो चला है। तो ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कर देते हैं, 8 किलोमीटर कर दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर। तो ये देखिए दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर चला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। उसने 3 किलोमीटर चल दिया, ये 3 किलोमीटर चल दिया। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो बताइए, अगर यहाँ एक तरीके से क्या बन रहा है दोस्तों, आयत जैसा बन रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से यानी कि इतना सा दूरी उसका क्या हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। इतना सा दूरी जो इधर अगर 4 है दोस्तों, इस साइड में अगर 4 है, इतना सा दूरी यहाँ पर 3 हुआ, तो इतना सा क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूर है दोस्तों, 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, ऐसा नहीं किधरों से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूरी पूछा है, कोई दिशा नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट करके बना सकते हैं कि ए से बी तक हम लोग 8 किलोमीटर लिए, फिर दाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर हम लोगों का इधर कर रहा है दाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर, और उसके बाद 3 किलोमीटर चला। तो अगर इधर इस साइड दूरी अगर यहाँ 4 है तो इधर भी 4 होगा, 4 में से 3 किलोमीटर चलिए दिया, तो 1 किलोमीटर में नहीं चला था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कुत्ते क्या हैं दोस्तों, पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए कि सभी कुत्ते क्या है, पुस्तकें हैं। तो बना लेते हैं सर, इसमें दिक्कत क्या है कि सभी कुत्ते, तो यहाँ पे कुत्ते का और सभी पुस्तकें चित्र है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का कुत्ते लिख लेंगे, सभी कुत्ते हम लोगों का क्या है, तो कह रहा है कि पुस्तकें हैं। तो कुत्ते को अंदर ले जाइए और इधर कर दीजिए दोस्तों पुस्तकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी कुत्ते हम लोगों का पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से इसको डायग्राम के अंतर्गत घेर देंगे। उसके बाद हम लोगों का फिर कह रहा है दोस्तों आगे
कि सभी पुस्तकें क्या है, चित्र है। तो सारा पुस्तक अब किसके अंतर्गत चल जाएंगे, चित्र के अंतर्गत चल जाएंगे। तो इस तरीके से चित्र लिख दीजिए और इसके अंतर्गत इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, गोल घेरा बना दीजिए। देखिए ये कथन के अनुसार कर दिया। अब निष्कर्ष को पढ़िए। देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। सभी कुत्ते हम लोगों का क्या है दोस्तों, कह रहे हैं कि सभी कुत्ते चित्र है। तो सभी कुत्ता जो है हम लोगों का चित्र है। तो बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि सारा कुत्ता, ये देखिए जितना सारा कुत्ता है दोस्तों किसके अंतर्गत, ये जो बड़ा गोला है क्या हम लोगों का चित्र का है। तो सारा कुत्ता हम लोगों का क्या है, चित्र के अंतर्गत है। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना सारा कुत्ता है वो किसके अंतर्गत, चित्र। वही कह रहा है सभी कुत्ते चित्र है। तो सारा कुत्ता हम लोगों का चित्र के अंतर्गत है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। दूसरा देखिए दोस्तों, जैसे कह रहा है हम लोगों का दूसरा में लिखा हुआ है कि सभी पुस्तकें कुत्ते हैं। क्या सबटो पुस्तक जो है हम लोगों का कुत्ता के अंतर्गत, नहीं सर, बल्कि कुत्ता जो है पुस्तक, वहां सभी तो पुस्तक क्या कुत्ते के अंतर्गत है क्या, नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी चित्र जो है हम लोगों का कुत्ता है क्या, सबटो चित्र कुत्ता में गया, बल्कि सबटो कुत्ता हम लोगों का चित्र गया। लेकिन कह रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी चित्र कुत्ते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का गलत हो जाएगा। और तीसरा में कह रहा है कि कुछ चित्र जो है पुस्तक है। तो कुछ चित्र जो है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे क्या रहा है कि कुछ चित्र जो है पुस्तक है। तो देखिए चित्र का इतना बड़ा हिस्सा में से क्या है दोस्तों, कुछ पुस्तक का ऐसा है। क्योंकि ये देखिए बिल्कुल सही कर रहा है कि इतना बड़ा जो गोला है सर आप चित्र का है, चित्र में से कुछ हिस्सा जो है, इतना सा हिस्सा हम लोगों का किसका है, पुस्तक का। जो कलर कर रहे हैं किसका है दोस्तों, पुस्तक का। इसलिए ई वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यहां पर देखिए अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा और पूछ रहा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, एक और हम लोगों का चार, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और चौथा दोनों सही हो जाएगा। तो इसीलिए दिया गया है केवल निष्कर्ष एक और यहाँ पे चार क्या होगा, लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर एक में दिया है क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि सभी कुत्ते पुस्तकें हैं और उसके बाद सभी पुस्तकें चित्र है। उसके बाद निष्कर्ष में कर रहा है कि सभी कुत्ते चित्र है। तो देखिए कुत्ता से बोल रहा है, सबटो कुत्ता जो है हम लोगों का चित्र के अंतर्गत, ये बात सही है। दूसरा में कह रहा था सभी पुस्तकें कुत्ते, क्या सबटो पुस्तक कुत्ता के अंतर्गत गया है क्या, नहीं गया, इसीलिए गलत। फिर कह रहा है सभी चित्र कुत्ते, क्या सबटो चित्र हम लोगों का कुत्ता में गया है, सबटो चित्र कुत्ता के गुलाम है क्या, नहीं सर, बल्कि चित्र के अंदर में। तो इसीलिए यहाँ पे गलती हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कुछ चित्र, तो चित्र का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, हम लोगों का कुत्ते का है। इसीलिए सही हो जाएगा। तो एक और चार दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक में दिया है, एक चार दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया गया दोस्तों ई दोनों में से आपको बदलना है। तो देखिए कौन सा होगा। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने की नीचे दिए गए विकल्पों में से चिन्हों को अदल करा कि अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। आखिर कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो पहला ऑप्शन आप उठाइए और रखते चलिए। जैसे ही देखिए 12 है दोस्तों, तो यहाँ पे 12 कर देंगे, प्लस के जगह क्या कर देना है, गुना कर देना। तो 12 भागा यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 6, तो यहाँ पे कर दिए 12 भागा क्या दोस्तों 6 ब्रैकेट के अंतर्गत, प्लस के जगह गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे यानी वही चिन्ह को बदलना, जहाँ प्लस था वहाँ पे गुना कर देंगे और 3, जहाँ गुना है वहाँ प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का 42 आएगा। तो देखिए तो जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। तो यहाँ पे 12 को 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोस्तों 3 और प्लस क्या हो जाएगा 7। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो 42 आ पाएगा। ये देखिए 3 दूना 6, 7 6 13 हो जा रहा है। तो ये हो भी नहीं करेगा, पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए दूसरा वाला चेक करके देखिए कि 6 के जगह 7 और 7 के जगह 6 कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे 12 है दोस्तों, भागा का भागा कर देंगे इसमें, उसके बाद 6 के जगह क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। ठीक है सर, 6 के जगह 7 कर दिए। उसके बाद हम लोगों का प्लस इधर 3 अगुना, जहां 7 है तो अब वहां पे क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। तो क्या 12 में 7 से भाग लग पाएगा, नहीं लग पाएगा सर। ये देखिए 12 अब बट्टाम हो जाएगा हम लोगों का 7, क्योंकि भाग वाला नीचे जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों, इधर 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोगों का 42 आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा सर, क्योंकि बट्टाम आ गया तो 42 आएगा ही नहीं। ये भी नहीं हुआ। अब किसको रखना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको सी को रखना होगा। तो सी को रख के देखते हैं होता है क्या। ये देखिए जैसे ही 12 है तो 12 कर दीजिए दोस्तों, जहां भागा है तो वहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे भागा है तो इस जगह पे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे। वही दोनों को चिन्ह को 12 भागा 6, ठीक है सर, इसको कर दिए। उसके बाद देखिए प्लस जहां है तो वहां पे क्या कर देंगे भागा कर देंगे, क्योंकि जहां भाग है वहां पे प्लस और जहां प्लस है वहां पे क्या कर देंगे भाग, दोनों को चेंज कर देंगे। 3 अगुना क्या दोस्तों 7, तो 3 अगुना 7 कर देंगे और इसी को सॉल्व करने के बाद कर रहा है कि 42 आना चाहिए। तो देख लीजिए 42 आता है कि नहीं आता है।
तो 12 6 ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होगा, 12 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अब भागा इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का लिखा है 42। तो ठीक है सर, यहाँ पे 42 दिया है, तो आगे बढ़िए। तो देखिए सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 18 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 42। तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि 6 सते क्या होता है 42 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, कभी हम लोगों का इसको चेंज करना होता है, कभी उसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या किए, जहाँ प्लस था वहां पे हम लोग भाग किए, और जहाँ भाग था वहां पे क्या कर दिए प्लस कर दिया। इसको सॉल्व कर देने के बाद ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि रमन प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करते हुए करा है कि मुंह करके घूमना शुरू किया है। यानी मुंह किधर है दोस्तों प्रातः काल यानी कि सूर्य की ओर। तो देखिए यहाँ पर एक बात अभी आपको बता चुके हैं कि ईस्ट साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पूर्व होता है, अभी बता चुके हैं। और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है हम लोगों का पश्चिम होता है। ये बात अभी आप बताए हैं सर। और ऊपर में हम लोगों का क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे हम लोगों का क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। तो ये बात अभी आप बता चुके हैं सर। तो वही बात तो यहाँ पे बताया कि ईस्ट साइड में देखिए इधर से ईस्ट साइड हो जाएगा इधर से, और इधर हम लोगों का ईस्ट साइड से हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप कर दिए। तो रमन करा कि प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके, किधर है दोस्तों सूर्य की ओर। तो सूर्य किधर होता है, सूर्य पूरब की ओर उगता है सर, इसीलिए उसका मुंह यानी कि इस तरीके से उसने चला है, पूर्व की ओर चला है। तो ठीक है पूर्व की ओर चला दिए, क्योंकि बोला है कि रमन प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया, और कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं किधर हो जाएगा इस साइड दाएं, यानी कि इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों बाईं ओर मुड़ा। ठीक है बाईं ओर मुड़ दिए, और फिर कह रहा है कि दोस्तों कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। तो फिर किधर मुड़ रहा है बाईं ओर मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अभी जो ये वाला दिशा इस साइड वाला दिशा हम लोगों का कौन सा दिशा है दोस्तों पश्चिम दिशा। ये देखिए इस साइड जो दिशा है कौन यही दिशा में अभी चल रहा है इस साइड में। तो कौन सा दिशा हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो पश्चिम कहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे घबरा जाते हैं कि सर कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि रमन प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह कर, सूर्य का मतलब पूर्व की ओर मुंह करके है। उसके बाद कुछ समय बाद वह बाईं मुड़ा, तो बाईं किधर हो जाएगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा। उसके बाद फिर कर रहे हैं दोस्तों बाईं ओर मुड़ा, तो हम लोग बाईं ओर मुड़ देते। अब वह किस दिशा में जा रहा है तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उसे चुनिए। यहां पर क्या बोला है दोस्तों कि हम लोगों का उसे चुनिए जो हम लोगों का क्या होना चाहिए कि अलग होना चाहिए, कि उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से क्या है भिन्न है। तो तीनों विकल्पों से भिन्न इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है कि आंख है, उसके बाद हाथ है, उसके बाद नाक है, और क्या है दोस्तों कान है। तो यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं कि सर ऐसे लगा देते हैं कि सर यहाँ पे आंख है, हाथ है और कान है। तो यहाँ पे कहेंगे सर आंख 2 गो है, हाथ 2 गो है, कान 2 गो है। तो नाक भी तो हम लोगों का यहाँ पे देखिए उस तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हम लोगों का अलग हो जाएगा दोस्तों, यदि आप अच्छे से देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि हाथ यहाँ पर अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए आंख हो गया, उसके बाद हम लोगों का नाक हो गया और कान हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ज्ञान इंद्रियां है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि हाथ 2 गो कहेगा, कान 2 गो सर, आंख 2 गो, लेकिन नाक 1 गो है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे सोचने लगते हैं, इसीलिए गलती होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि हम लोगों का क्या है कि ज्ञान इंद्रियां है। तो ये सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है ज्ञान इंद्रियां, बल्कि हाथ हम लोगों का ज्ञान इंद्रियां के अंतर्गत नहीं आता है। ये सभी जैसे आंख हो गया, नाक हो गया और कान, ये सभी हम लोगों का ज्ञान इंद्रियां है। क्या है दोस्तों ज्ञान इंद्रियां है, इसीलिए ये सभी होगा। और हाथ यहाँ पे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि सर यहाँ पे कान या नाक को सब कोई टिक कर देते हैं, बल्कि बिल्कुल गलत होगा। आंख, नाक और कान ये सभी ज्ञान इंद्रियां, जबकि हाथ हम लोगों का ज्ञान इंद्रियां अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कैसे पूछा है कि उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न है। तो अब इसमें बताना, जैसे ए है, ओ है, आई और एन, ये प्रश्न तो काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये देखिए यहाँ पर आप देखते ही बता सकते थे कि सर ए हो गया, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों ओ हो गया। ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों क्या कि स्वर वर्ण। यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों कि स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे स्वर्ण और क्या कर देंगे स्वर, और क्या दोस्तों हम लोगों का ये सभी क्या है स्वर
वर्ण हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, स्वर वर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, बल्कि एन यहाँ पे किस पे चला जाएगा, तो व्यंजन वर्ण में जाएगा, यानी कि वही ए ई आई ओ यू सर ये सभी भावेल है, और एन यहाँ पे किस में चल जाएगा, कॉन्सोनेंट में चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा अलग हुआ हम लोगों का, तो एन अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए आई ओ ये सभी भावेल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, स्वर वर्ण है, और उसी प्रकार से एन क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन वर्ण है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। काफी बार ये दोनों प्रश्न विषम वाले पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में, और बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों कि धातुएं गर्म करने पर फैलती है। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती का, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया है दोस्तों, इसका एक अलग ही आंसर दिया, आपको भी कंफ्यूजन कर देगा कि धातुएं गर्म करने पर क्या बोल रही है, फैलती है। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, धातुएं गर्म करने पर फैलती है। तो यहाँ बोल रहा है कि, तो हाँ, तो बिल्कुल सही कर रहा है कि धातुएं हम लोगों का क्या दोस्तों, गर्म करने पर फैलती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधातुएं गर्म करने पर नहीं फैलती है, तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष हम लोगों का ये वाला सही होगा कि अधातुएं जो है गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों, नहीं फैलती है। और धातु में बहुत सारा है, जैसे लकड़ी ये वो जितना आ रहा है वो सभी क्या फैलता है क्या, नहीं। तो वही कह रहा है। अगला फिर दिया है कि सभी धातुएं को गर्म कर, सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर, यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए वस्तुएं बोल रहा है, क्या सभी वस्तु को गर्म करेंगे तो क्या फैलेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम लोगों का केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, एक लागू होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या है, सिंपल सा कि सर धातुएं गर्म करने पर फैलती है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधातुएं, यहाँ पे यही गौर करना था कि अधातुएं लिखा है कि अधातुएं गर्म करने पर नहीं फैलती, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अधातु गर्म करने पर कभी नहीं फैलता है। यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों कि सभी वस्तुएं, जितना भी वस्तु दुनिया में है उसको गर्म करेंगे तो फैलता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी वस्तु गर्म करने पर कभी नहीं फैलता है, तो ये बात गलत होगा। तो केवल आपका क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 14वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा कि ये प्रश्न अलग अलग सेट में कई बार पूछा है दोस्तों। ये देखिए करा है 6 मित्र ABCDF मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, यानी किधर, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो अभी बता चुके हैं, कितना बार आपको बता चुके हैं कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है, और ई साइड में हम लोगों का कितना होता है, पश्चिम होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होता है। ई साइड में उत्तर होता है, और नीचे साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। ये बात हम लोग बता चुके हैं। तो ये देखिए, तो जैसे ही आप इसको बना लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर ई हो गया और इधर ई हो गया, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या, दक्षिण। तो अब जैसे जैसे कहाँ है, यानी 6 मित्र है, तो 6 मित्र को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, बैठा दीजिए। देखिए तो पूरब की ओर मुंह करके बैठा है, तो पूरब की ओर करा है कि यहाँ पे क्या बोला है कि सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों का किसके, तो ऐसे बैठा लीजिए, सी जो है वो किसके किसके बीच में बैठा है, तो सर ए और ई के बीच में। तो यहाँ पे ए कर देते हैं दोस्तों, और इस जगह पे क्या कर देते हैं, ई कर देते हैं, यानी सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है। फिर कह रहे हैं कि बी जो है ई के निकटतम दाएं है, तो B जो है दोस्तों E के निकटतम दाएं, तो B कहाँ हो जाएगा, B इस जगह हो जाएगा, क्योंकि E के निकटतम क्या है, दाएं है, तो इस जगह पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा। देख लीजिए B जो है E के क्या है, निकटतम दाएं, लेकिन कह रहा है कि D के बाईं ओर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन D के बाईं ओर, तो D को यहाँ बैठा देंगे तो D के क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे कह रहा है कि ऐप दाएं छोर पर नहीं है, तो ऐप किधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। यानी सिंपल सा अगर देखा जाए, यहाँ पे हम लोगों का ये बात समझना था कि हम लोगों का अगर पूरब की ओर मुंह करके बैठा है तो हम लोगों का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ई साइड में हम लोगों का दायां होगा, और ई साइड में हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। यही बात आपको समझना। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाएगा। और सब किधर देख रहा है, यानी पूर्व की ओर, यानी कि सब किधर देख रहा है दोस्तों, हम लोगों का पूर्व की ओर, ऐसे इधर देख रहा है, सब पूर्व की ओर देख रहा है। तो इस तरीके से बैठा देंगे। तो कह रहा है कि बी और सी के बीच में कौन है, तो बी और सी के बीच में कौन है दोस्तों, ई बैठा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ साफ साफ बोला है कि 6 मित्र ABCDEF पूर्व की ओर मुंह करके, सब का मुंह किधर होना चाहिए, पूर्व की ओर, ई साइड में देखना चाहिए, पूरब की ओर। उसके बाद कह रहा है कि ए हम लोगों को बोल रहा है सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, तो सी को बैठा दिए ए और ई के बीच में। फिर आगे कह रहा है कि बी जो है ई के निकटतम दायां, तो बी जो है ई के, ई का दायां किधर हो जाएगा, ई साइड में हो जाएगा, ई का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा था लेकिन डी के बाईं ओर, तो डी के बायां किधर हो जाएगा, डी का दायां इधर होगा, तो डी का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, उस साइड में। तो इस तरीके से बैठा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि शब्द पेन के लिए आपको बताना है कि आखिर पेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन उठाइए, तो जैसे हम लोगों का दिया है सर पेन, तो यहाँ पे लिख लीजिए PE और क्या है N है, तो इसका बताना है। तो पहले 6 और 6 को उठाइए, तो 6 और 6 है, तो 6 कहाँ से होगा, तो ये देखिए यहाँ पे 6 है और इधर से 6 लेंगे, तो यहाँ पे P आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद 3 और 0, तो कहाँ है सर 3, ये देखिए यहाँ पे 3 है और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0, तो P और उसके बाद I आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था PE, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप देखते चलिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ पाएंगे। दूसरा ऑप्शन को उठाइए, कह रहा है 8 और 5, तो पहले 8 लीजिए और 5, तो कहाँ पे 8 है सर, इधर से पहले 8 देखेंगे, ई साइड में देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे 5, तो ये देखिए P आ रहा है क्या, हाँ तो बिल्कुल सर आ रहा है। उसी प्रकार से 0 और 0, तो 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर, और 0 तो ई आ रहा है, ई है क्या PE, तो बिल्कुल आ रहा है सर PE, यानी 0 0 लेने के बाद उसके बाद 9 और 5 लेना है, तो 9 और 5 ले लीजिए, तो कहाँ है सर, ये देखिए 9 यहाँ पे आ जाएगा और 5 इधर से आ जाएगा, तो 9 यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे 9 लिए और यही वाला 5 नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का N आ जाएगा। तो 9 और 5 इधर से हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप ये वाला प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, आप अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी नहीं होता इस तरीके के प्रश्न, खाली देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन है क्या दोस्तों काफी आसान, सिंपल था कि P और E और क्या है दोस्तों हम लोगों का N है, इसका खोजना था। आप ये देखिए 8 और 5, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिए कि यहाँ पे 8 है सर और यहाँ पे 5 है, ये देखिए P आ रहा है कि ना, बस यही देखते हैं। पहले आपको ई साइड में देखना होगा, कहाँ ई साइड में, ई साइड में, पहले ई साइड में देखते हैं हम लोग, उसके बाद ऊपर में इधर से देखते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।